हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे रूपक अलंकार। रूपक का अर्थ है रूप धारण करने वाला, अर्थात एक दूसरे के रूप को इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि उनमें परस्पर भेद मालूम नहीं पड़ता। रूपक अलंकार में भी जिस प्रकार उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान थे, उसी प्रकार रूपक अलंकार में भी उपमेय और उपमान होते हैं। उपमा अलंकार में तो 4 तत्व थे: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। लेकिन यहाँ पर 2 ही तत्व हैं, उपमेय और उपमान। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बताएं कि भाई रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ 2 वस्तुओं में बहुत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है ना, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसमें उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। और उपमान कौन सा होता है? जिससे तुलना की जाए। जिस वस्तु की उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो दोनों वस्तुओं के अंदर इतनी समानता दिखाई जाती है कि दोनों का एकीकरण हो जाता है। रूपक अलंकार में हमें यही देखना है कि कई बार हम जब इसको खोलकर देखते हैं, इसको की व्याख्या करके देखते हैं, तो वहाँ पर रूपी शब्द आ जाता है। जहाँ रूपी शब्द आ जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरि राई, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कि मैया मुझे तो चंद्र रूपी खिलौना ही चाहिए, कि मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ही लूँगा। जैसे यहाँ चरण कमल बंधो हरि राई मैं आपको बता रही हूँ। चरण कमल बंधो हरि राई, इसमें चरण उपमेय है और कमल उपमान है कि कमल रूपी चरण, यह तन विष की बेलरी गुरु मिले गुरु अमृत की खान, कि ये जो तन की जो बेलरी है, तन रूपी जो बेलरी है, बेल है, यहाँ पर तन जो है वो है उपमेय और बेलरी जो है वो है उपमान। और गुरु मिले, यहाँ पर गुरु जो है वो है उपमेय और अमृत है वो है उपमान। तो इन दोनों में आपस में उपमेय और उपमान में एकीकरण किया गया है कि यह तन विष बेलरी, कि ये जो तन है वो विष की बेल के समान है। गुरु मिले गुरु अमृत की खान, और गुरु जो है वो अमृत की खान है, कि गुरु, इसमें गुरु और अमृत का एकीकरण किया गया है, और तन और ये विष की बेलरी का एकीकरण किया गया है। तन यानी दुर्गुणों से भरा हुआ, विष यानी विष के समान उसको बताया गया है। गुरु को अमृत की खान बताया गया है। तो उपमेय और उपमान को दोनों को एक मान लिया गया है, अर्थात जिसकी हम तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं उनमें बिल्कुल भी भेद दिखाई नहीं दे रहा है, अभेद मालूम होता है। जहाँ पर भी भेद मालूम ना हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। 2 चीज़ों के अंदर हम अंतर स्पष्ट ना कर पाएँ, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब जैसे मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, कि मन का सागर, मन पर सागर का आरोप किया गया है, मनसा पर लहर का आरोप किया गया है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तारा रूपी घट, तारा रूपी घट कहा गया है कि जो घट है वो तारा रूपी है। मन मधु कर पन करी तुलसी रघुपति, पद कमल वैसे हो। तो यहाँ पर देखो, मधुकर जो है वो है उपमान, और मन जो है वो है उपमेय, कि मन और भरमर के अंदर अभेद आरोपित किया गया है कि इनके अंदर भेद नहीं है। पद है इसमें उपमेय, और कमल जो है वो है उपमान। पैरों को कमल के समान कमल बताया है कि भाई कमल रूपी पैर, पैरों में और कमल के अंदर कोई भी भेद नहीं छोड़ा गया है। तो आगे देखो जी, पायो जी राम रतन धन पायो, राम रूपी धन यानी रतन, राम रूपी धन। तो इस प्रकार